मध्य प्रदेश के देवास जिले के नेमावर में हुए सामूहिक हत्याकांड को लेकर आज अलीराजपुर में आदिवासी कोतवाल समाज की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया है प्रशासन को, जिसमें जो हत्यारे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आदिवासी परिवार को न्याय देने की मांग की गई है। साथ ही साथ समाज के कुछ मुद्दे भी इन्होंने अपने ज्ञापन में शामिल किए हैं। ये देखिए, ये वो पोस्टर है जो इनके संगठन का है, आदिवासी कोतवाल समाज संगठन जिला अलीराजपुर। तो क्या इनका एजेंडा है, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया, उनसे हम बात करेंगे। आज आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे है कि जो नेमावर में जो दलित के साथ ये निर्ममता, आदिवासी परिवार है वो, आदिवासी परिवार का जो निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई है और 47 दिनों तक उनका दबा कर रखा गया है। उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। और साथ ही साथ जो दोषी पुलिस कर्मी है जिन्होंने अभी तक दबा के रखा हुआ था, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही सीबीआई और एसआईटी द्वारा जांच करवाई जाए और रिटायरमेंट न्यायाधीश के द्वारा की निगरानी में जांच करवाई जाए। देखिए, ये प्रमुख मांगे हैं जो नेमावर कांड को लेकर उन्होंने की है। समाज को लेकर आपने क्या मांग रखी है प्रशासन के सामने? सर, आदिवासी कोतवाल समाज आदिवासी परंपरा को मानने वाला समाज है और इसी उद्देश्य से हमने संगठन बनाया है कि हमारे समाज को भी जनजाति में शामिल किया जाए। आज़ादी के समय से हमारे समाज को गलतीवश या त्रुटिवश अनुसूचित जाति में डाल दिया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी जनजाति के समान शिक्षा प्राप्त हो, सुविधाएं प्राप्त हो, छात्रवृत्ति प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से और बाकी जो भी सुविधाएं हैं, जैसे कि हमारे समाज के पास जो भूमि है वर्तमान में लगभग ख़त्म हो चुकी है और अन्य भूमि जो आदिवासी लोगों की है वो हमारे नाम में नहीं हो रही है। हम चाहते कि वह भूमि भी हमारे नाम में हो, क्योंकि हमारी भूमि ख़त्म हो चुकी है, हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है। वर्तमान में अलीराजपुर से लेकर आसपास के सभी जिलों में लाखों की संख्या में हम निवास करते हैं। सर, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे लोग कहाँ जाएंगे? हमारे लोग इतने गरीब है, इतने पिछड़े हुए हैं कि हमें मजदूरी करने के लिए गुजरात पलायन करना पड़ता है। हमारे बच्चे भी साथ में पलायन कर जाते हैं। यदि उन्हें हॉस्टल इत्यादि की सुविधा मिलती है तो हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। हम चाहते हैं कि सरकार हमें अनुसूचित जाति से जनजाति में शामिल करे और वे सभी सुविधाएं हमें दे जो जनजाति को प्राप्त होती है। तो इस संबंध में आप लोगों ने, या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के हों या विपक्ष के हों, कभी कोई संपर्क किया, कोई मांग रखी है आपने? जी सर, हमने अभी शुरुआत की है। हमारे संगठन को कुछ ही महीने हुए हैं। हमने कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को ज्ञापन दिया है कि हमारे समाज को जनजाति में शामिल करवाने में सहयोग करे या करवाया जाए। और कोई इस मुद्दे पे बोलना चाहेगा? आप बोलना चाह रहे थे, बताएं। जी सर, हमारी मुख्य मांगे हैं कि हम सुदूर आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, वनवास में रहते हैं। मतलब जो संस्कृति आदिवासी की है वही संस्कृति हमारी आदिवासी कोतवाल की भी है। तो हमको उससे वंचित क्यों किया जा रहा है? हमको भी उस समान रीति रिवाज में उसी समान हमको पूरी सुविधाएं दी जाए। तो आपको लगता है कि भेदभाव हो रहा है शासन की ओर से? आपके साथ अनुसूचित जाति में आपको डाल दिया गया जबकि आप लोग जनजाति में आते हैं। जी सर, हमको ऐसा भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि हम शुरू से हमारे दादा परदादा गांव में रहते हैं, उसी रीति रिवाज में रहते हैं, उसी वहीं जंगल में शुरू से रह रहे हैं और अति गरीबी स्थिति में है। तो शासन की योजनाओं का लाभ उन आदिवासी सुदूर क्षेत्र वालों को दिया जा रहा है, तो हमको भी क्यों नहीं दिया जाए? बहुत बढ़िया मांग है आपकी। और कोई बोलना चाहेगा? दादा, आप बताओ। आप इधर आओ, आगे आओ, आगे आ जाओ। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आती है आपको? हमारी છે ને જમીન કાનાનું છે, કાનાનું જમીન નહીં હોય, પલટ પર જમીન ले जाते, हमारे नाम से जमीन नहीं है सकती। और चौकीदार भी होता है, चौकीदार भी भील भिलाड़ा कर सकता। हमारे नाम से कुटवारी है, तो हमको आदिवासी कुटवाल है, तो हमारे नाम से कैसे जमीन नहीं नाम होती? ऐसे हम बोल रखा। ये परेशानी आती है। परेशानी दादा, आप बताओ, क्या तकलीफ आती है आपको? हमारा जो कहना पड़ता कि जो हमारे वाले को जहाँ भी जाते वहाँ हमारे वाले के मतलब कोई ज़मीन नहीं होती नाम से। कोई भी जिनकी ज़मीन है उनकी वापस ली तो तुम्हारा तो रजिस्टर करवा तो तुम्हारी ज़मीन ही नहीं है।
ये तो उनके नाम से बोले करके नहीं, यही बोलते जा जब देखे जब। तो हमारे वाले को जो भी है जात के समाज को तो कहीं भी तो मतलब जमीन मतलब नाम पे होए करके नहीं, इस समस्या है। देखिए, ये अलीराजपुर ज़िले में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पहले हमने देखा कि कट्ठीवाड़ा और सोंडवा विकास खंड में भी नायकड़ा नाम की जो जाति है उसको ओबीसी मान लिया गया और वो तमाम सुविधाओं से वंचित है। और ये बड़ी तादाद में कोतवाल समाज के लोग हैं, ये भी आदिवासी हैं, आदिवासियों के बीच रहते हैं, गांव में रहते हैं, वही संस्कृति सभ्यता का पालन करते हैं, लेकिन इनको एससी अनुसूचित जनजाति में डाला गया है, जिसका नतीजा ये होता है कि ये अगर ज़मीन लेना चाहें यहाँ पर ट्राइबल्स की तो ये नहीं ले सकते, क्योंकि ये ट्राइबल हैं, लेकिन सरकार इनको ट्राइबल नहीं मानती। और यही मांग को लेकर ये अब संगठन बना है और इनकी कोशिश है कि ये संगठन के जरिए अपनी बात सरकार तक भिजवाएं, उन तक पहुंचाएं कि सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे और एक बड़ी आबादी को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा दे, ताकि इनके बच्चों को भी वो सारी सुविधाएं और लाभ मिल सकें जो एसटी के बच्चों को मिलते हैं, और ये भी मुख्य धारा में आकर जीवन जी सकें। साथ ही नेमावर कांड को लेकर भी ये मुखर है, इनका कहना है कि जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इनकी इस मांग पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें।